भगवान मेरी सुनते ही नहीं। हम सबने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि हमारी प्रार्थनाएं बेअसर हो गई। पर क्या सच में भगवान नहीं सुनते, या फिर हम ही कुछ गलत कर रहे हैं? आज धर्मा डिकोड में हम समझेंगे प्रार्थना कब असर करती है और भगवान कब हमारी सुनते हैं। अध्याय 1, प्रार्थना क्या है, सबसे पहले समझते हैं। प्रार्थना आखिर है क्या? प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, यह मन और आत्मा की ऊर्जा है जो भगवान तक जाती है। जब हम बोलते हैं, हे प्रभु मेरी मदद करो, तो असल में हम अपनी ऊर्जा को ईश्वर की ऊर्जा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या यह है, हमारा मन शोर से भरा होता है, डर, गुस्सा और चिंता से। ऐसे में प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती। जैसे अगर रेडियो की फ्रीक्वेंसी गलत हो तो सही स्टेशन की आवाज नहीं आती, वैसे ही अगर हमारी सोच की फ्रीक्वेंसी गलत है तो भगवान की तरंग तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंचती। अध्याय 2, भगवान कब सुनते हैं? भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन हर प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान सिर्फ हमारी मांग नहीं देखते, वो हमारे मन का भाव देखते हैं। अगर हम सिर्फ स्वार्थ से मांग रहे हैं तो वो एक डील बन जाती है। भगवान ये दे दो तो मैं मंदिर जाऊंगा। लेकिन अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो, अगर प्रार्थना में कृतज्ञता हो, तो भगवान तुरंत सुन लेते हैं। भगवान को शब्दों की जरूरत नहीं होती, उन्हें भावना चाहिए। जैसे मां अपने बच्चे की बात बिना बोले समझ जाती है, वैसे ही भगवान भी हमारी नीयत समझ जाते हैं। अध्याय 3, एक सरल उदाहरण। एक छोटा उदाहरण सुनिए। दो लोग बारिश में फंस गए। दोनों ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु बारिश रोक दो। एक ने डर में, गुस्से में कहा और दूसरे ने भरोसे में कहा, जो होगा अच्छा होगा। पहले आदमी को सिर्फ डर महसूस हुआ, दूसरे को शांति मिली। बारिश तो दोनों पर बराबर पड़ी, पर असर उस प्रार्थना का हुआ जिसमें भरोसा था। यानी भगवान परिस्थिति नहीं बदलते, वो हमारा दृष्टिकोण बदल देते हैं। अध्याय 4, गीता का रहस्य। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति जिस भाव से मेरी आराधना करता है, मैं उसी प्रकार उसकी पूर्ति करता हूं। गीता 4.11 मतलब यह कि अगर तुम डर में प्रार्थना करते हो तो भगवान तुम्हें शक्ति देंगे डर से लड़ने की। अगर तुम विश्वास में प्रार्थना करते हो तो वो तुम्हारा मार्ग खोल देंगे। भगवान हर प्रार्थना का जवाब देते हैं, कभी हां कहकर, कभी अभी नहीं कहकर, और कभी मेरे पास इससे बेहतर है कहकर। अध्याय 5, प्रार्थना का सही तरीका। तो अब सवाल उठता है, हमारी प्रार्थना असरदार कैसे बने? 3 सरल बातें याद रखो। मन शांत रखो। भगवान से बात करने से पहले मन को स्थिर करो। 2 मिनट गहरी सांस लो, फिर बोलो, क्योंकि शांति में ही भगवान का निवास है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। सिर्फ मांगो मत, पहले धन्यवाद दो। जब तुम कहते हो प्रभु जो दिया है उसके लिए आभार, तब तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठती है। विश्वास रखो। बीज बोने के बाद रोज मिट्टी खोदकर मत देखो कि अंकुर निकला या नहीं, बस भरोसा रखो बीज जड़ पकड़ रहा है। प्रार्थना भी वैसी ही होती है। अध्याय 6, कर्म के बिना प्रार्थना अधूरी है। मान लो कोई छात्र परीक्षा से पहले भगवान से कहता है, भगवान पास कर दो, लेकिन पढ़ता कुछ नहीं। क्या भगवान उसकी सुनेंगे? नहीं, क्योंकि भगवान कर्म के देवता है। कर्महीन प्रार्थना केवल हवा में शब्द है। भगवान तभी मदद करते हैं जब इंसान खुद प्रयास करता है। कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, उठो युद्ध करो। उन्होंने ये नहीं कहा, मैं सब कर दूंगा। अध्याय 7, निष्कर्ष। तो अब समझिए, भगवान से प्रार्थना असर तभी करती है जब उसमें 3 बातें हों, भाव, विश्वास और कर्म। अगर भाव सच्चा है, विश्वास अटूट है और कर्म धर्म के अनुसार है, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में साजिश रच देता है। याद रखो, भगवान मौन नहीं है। वो हर दिन तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे संकेत भेजते हैं। बस सुनने वाला मन चाहिए। तो अगली बार जब प्रार्थना करो, डर या स्वार्थ से नहीं, भरोसे से करो, क्योंकि सच्ची प्रार्थना भगवान तक पहुंचने का सबसे पवित्र मार्ग है। समापन। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा तो धर्म डिकोड को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम समझते हैं धर्म के पीछे छिपा गहरा विज्ञान। AUM शांति शांति शांति।